प्रातः 11:30 आज 23 अगस्त 2025 शनिवार रहे। अभी शिवालय से थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं। बारिश हो रही थी तो बारिश में चलते चलते रास्ते के ये पार्श्व में कुंदी सिंह जी का उनका बेटा सरपंच हुए हैं। उनके घर में थोड़ा सा विश्राम लिए तो यहाँ पे आने पर जो स्थिति में कुंदा इसको यहाँ पे लिखा हूँ। कुंदी सिंहात्म सत्कारम कौंदी नदी तटादद्य प्रारभति मयि यदा करोति वृष्टिरत्युग्रा तथापि चलति पथि सानन्देन सरपञ्चस्य तातो मे स्वाश्रयता स्वन्तःकरेण च प्रदायानुगृहीतवान् तदा सिञ्चति वारिवृष्ट्या च कनकधारया मयि सम्भवतु मम पूजा यं चास्ति शुभसूचना। हा तोऽस्मि यदिष्यामि भावस्य प्रतिकूलता हानामिच्छामि तत्शङ्का येन दुःखी भवेद्धरा। आत्मा सुखी क्षति प्राणी विनात्मा सुखकर्मणा आत्मनि यदि दृष्टिर्ना आत्मना आत्मनि प्रभुच्छविं स्वयमेवात्मवसु कुन्दी सिंहात्मरूपिणा साक्षात्खेदगाम्बे अत्रि वासो गृहमामन्त्र्य मां तथा सत्कारेण करोत्यद्य ममात्मा सुखकारणं किं वा अस्याद्यदि गृहे दधि दुग्धभिनापि च रक्षति मानमात्यन्तं गृहादिसस्यरूपिणा रामाय सर्वरिवत्फलार्पणेन च सेवते कुन्दी सिंहात्मसत्कार मिथ्यालेख्यं यथा मया कृतमिदं तथैवास्तु चातिथ्यस्य सुचिन्तनम्। कौन्दी नदीतटात् अद्य प्रारभते मयि यदा करोति वृष्टिरत्युग्रा तथापि चलति पथि। कौंद नदी से जब चलना शुरू करते हैं तो रास्ते में आते थे जोर से बारिश होने लगी है, इसलिए कुछ समय तक चलते रहे। यहाँ पे खेत गांव में जब आए तो यहाँ पे कुंद सिंह जी ने बुला के अपने घर में थोड़ा सा विश्राम के लिए जो आश्रय दिए। ये एक मानविक गुण का ही लक्षण है। सानन्देन सरपञ्चस्य तातो मे स्वाश्रयतां स्वन्तःकरेण च प्रदायानुगृहीतवान् तदा। आनंद के साथ जो सरपंच जी का पिताजी का अंतकरण से बुलाकर संत का तो स्वागत किया। इसको याद करने के लिए ये हम बना रहे हैं। सिंचति वारिवृष्ट्या च कनकधारया मयि संभवतो मम पूजायं चास्ति शुभसूचना। कल जब हम आ रहे थे तो रास्ते में एक शिव मंदिर वहाँ रुके हुए थे। अनूपपुर जिला में ही हमारा अमरकोला में, तो वहाँ बोल रहे थे कि यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है बोल रहे थे। लेकिन कल जब मैंने वहाँ अभिषेक करके निकला तब से अब तक
इतना बारिश हो रही है कि आगे बढ़ने के लिए हमको नहीं मिल रहा है। कल हम अमरटोला में रुके थे, तो अमरटोला में जब हम अमरटोला आते हुए रास्ते में अमरटोला आता है, अमरटोला में रुके थे। हाँ, तो शिव मंदिर में थोड़ा सा बैठे थे, तो मैंने अभिषेक किया। मैंने जो अभी सब वीडियो बनाता हूँ, तो मैंने अभिषेक जो करके निकला था, तो वो उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, मैंने वीडियो नहीं बना पाया था। तो वहाँ मंदिर में थोड़ा सा उसको चार्ज बैठाया, बैठा के बाद चार्ज हुआ, जब मैंने जो रचना किया था उसके ऊपर मैंने अभिषेक किया। उसी का गांव के लोग से बोल रहे थे कि इतना बारिश हो रही है, हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हो रही, इतना ज़्यादा बारिश। मैं ठीक है। तो कल मैंने जब बैठा था तब वो बारिश बंद हो गई थी। 11 से 2 बजे तक बैठा, बारिश जमा नहीं हुई थी। जब 2 बजे मैं निकला चलने के लिए, तब से बारिश हो रही है, अब तक हो रही है बारिश। इसलिए मैंने जहाँ पे जो जाता हूँ अनुभव करता हूँ, उसको मैंने अपने भाषा से रचना करता हूँ और उसको वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने सोच रहा हूँ कि जो मैंने जो पूजा कर रहा हूँ, जो भगवान को बुला रहा हूँ, वो उसके कारण मेरे को ये मिल रहा है शायद। मैं तो चाहता हूँ सबका मंगल हो, इसलिए बारिश का मैं कनक धारा सूत्र पाठ कर रहा हूँ। कनक धारा का मतलब, कनक मतलब सुना, सुना का बारिश हो। लेकिन सुना का क्या बारिश होगा? ये जल का बारिश होता है। और सुना कैसे बारिश से होगा? जब खेत में वो मैंने खेत में उपज होगा, धान वगैरह होगा, वो सभी दिखने को सोने के कलर होते हैं ना। तो ऐसे ही मेरे कनक धारा माता मेरा जो है ना, वो इसी माध्यम से आप लोगों को सोना बारिश कर रही है। हा हतोऽस्मि यदि स्यान्मे भावस्य प्रतिकूलता, हानामिच्छामि तत्संकायेन दुःखी भवेद्धरा। हाँ, मैं उसी बात के लिए दुखी हूँ। धरा में कोई दुख हो तो वो मेरे को दुख चुभता है। मेरी कुछ कर्म से मंगल हो रहा है तो अच्छी बात है, और कहाँ पे ज़्यादा बारिश हो और बारिश न हो, दोनों प्रकार का कष्ट हो रहा हो धरा में, पृथ्वी में, तो वो मेरे को छोड़ने के लिए, वो शंका जो हो रही है, वो शंका किसी मेरे मन से हटे, इसके लिए भगवान को हम प्रार्थना करते रहते हैं। आत्मसुखी इच्छति प्राणी बीनात्मसुख कर्मण, आत्मनि यदि दृष्टि न आत्मन आत्मनि प्रभु छवि। सब तो प्राणी अपना सुख चाहते हैं, लेकिन बिना कुछ कर्म करते हुए तो सुख मिलेगा नहीं। और पहले आत्मा में, आत्मदृष्टि के साथ आत्मा में आत्मा है, इसको ज्ञान होना चाहिए। अभी ये बात हो रही थी कि कोई दो साधु आ रहे थे, रात 8 बजे गया था, तो कोई भी उसको रुकने के लिए नहीं बोल रहे थे। तो यहाँ पे आने पर उनको कैसे रुकवा कर उनका अतिथि सत्कार करवाया गया। ये सबसे बड़ी बात होती है। आत्मा में आत्मा का स्थिति को पहले समझना पड़ेगा, तब जाके आपका आत्मकल्याण सही होगा। सोऽयमेवात्मवत्सो कुन्दिसिंहात्मरूपिणा, साक्षात्खेदगावे अत्रिवासो गृहमामन्त्र्यमन्तता। तो इसलिए हम जब यहाँ पे गुजर रहे थे तो बुला के जो आतिथ्य सत्कार किया, उससे ही पता चलता है कि आत्मावान ही आत्मा को पहचान सकता। सबका तो आत्मा है ही, नहीं बोल सकते, लेकिन आत्मा को पहचानने वाला लोग बहुत कम होते हैं। सत्कारेण करोत्यद्य ममात्मा सुखकारणं, किं वास्य अद्य यदि गृहे अत्र दधि दुग्ध विनापि च। दही दूध ना मिले तो भी क्या हुआ, वचन का फल होना चाहिए। और वचन का सत्य वचन हो और सही वचन हो, मन को लुभाने पर वचन हो, ये व्यवहार रूपक फल ही आत्मा तृप्ति देने वाले होते हैं। रक्षति मानमत्यन्तं गृहाधीशस्य रूपिण, रामाय सर्वरिवत्फलार्पणनेन च सेवते। जैसे श्री रामचंद्र को सबरी ने झुट्टा फल हो, लेकिन चक चक कर मिठाई फल देकर संतुष्ट करवाया था, उसी तरह बेटे घर में नहीं थे, फिर भी पिताजी अपना कर्तव्य जो बनाया वो याद करने की बात ही है। कुन्वीसिंहात्मसत्कारामीत्यालेख्यं यथा मया, कृतामीदं तथैवास्तु चातिथ्यस्य सुचिन्तनम्। इसलिए
जो आलेख मैंने रचना किया हूँ, ये लोगों में जैसे आत्म सत्कार का जो चिंतन है ये लोगों में फैले और एक आदमी को पहले उसका अस्तित्व के बारे में जानकर पहले बातों से उनको मधुर वचन से आशीर्वाद देना पड़ेगा। उसके बाद अपने पास कुछ हो तो दे या ना दे, बात अलग है। प्रेम तो ही सबसे बड़ी बात होती है। तो ये सबके लिए एक किसी यादगार हो, इसलिए हम बनाते हैं। भगवान करे सबका मंगल हो। हरिओम तत्सत।